कल हमने जो है ये देखा कि कोई भी अगर वेक्टर ए बार है तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए बार। ओके, इसी को हम सिंपली जस्ट ए भी कह सकते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद हमने वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखे, और इम्पॉर्टेंट ये कि हमने दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी देखा। जैसा हमने कल बताया, प्रोडक्ट जो है तो दो तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम ए बार डॉट बी बार कहते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर के बीच में इस तरह का डॉट होता है, तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ओके, और उसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट में इस तरह का क्रॉस होता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्रॉस वेक्टर भी कहते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि अगर वेक्टर ए बार इस तरह है, ओके, ये वेक्टर ए बार इस तरह है, और दूसरा वेक्टर बी बार जो है वो इस तरह है। ठीक है, ए बार वेक्टर इस तरह है और बी बार वेक्टर इस तरह है, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हमको एक रिलेशन मिलता है जो डॉट प्रोडक्ट देता है इस थीटा के साथ में। क्या रिलेशन मिलता है हमको, क्या रिलेशन है वो हम देख रहे हैं। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, ओके, ये हमने कैलकुलेट किया किस तरह करते हैं, लेकिन अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को, इस स्केलर प्रोडक्ट को इस थीटा के साथ में रिलेट करना चाहते हैं। तो उसका रिलेशन हमको मिलता है ए बार डॉट बी बार, तो इक्वल टू ए बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, जस्ट ये दोनों स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये नंबर्स रहेंगे दोनों भी। ओके, और दोनों के बीच में थीटा है तो कॉस थीटा, इस तरह। ओके, और जैसा हमने बताया कि मैग्नीट्यूड को हम जस्ट ए और बी भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ए बी लिखते हैं और कॉस थीटा। मतलब ये कि ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जबकि थीटा क्या है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, इस तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ज्योमेट्रिकली। ओके, तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो इस फार्मूले की मदद से हम जो है किसी भी दो वेक्टर के बीच में थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको थीटा कैलकुलेट करना है, तो ये टर्म को यहीं रहने दो, ये दोनों टर्म को इधर ला लो। जब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे। ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, अब हमको थीटा चाहिए, तो कॉस जब इधर आएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी इस तरह रहेंगे इक्वल टू थीटा। ठीक है, इस तरह जो है हमको दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से हम उन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह जो है वेक्टर प्रोडक्ट हम देखते हैं। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट के साथ हमको फिर से यही रिलेशन देखना है कि थीटा किस तरह ए क्रॉस बी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो हम वेक्टर प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू, ठीक है, अब मैं ए बार क्रॉस बी बार को फिर से ये थीटा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ओके, तो ये बनता है मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। ओके, ये क्या बनता है, ए बार मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा स्केलर प्रोडक्ट के कंपेयर में, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि हम लोगों ने ये देखा है कि ए बार क्रॉस बी बार जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्टेंट में हमको एक वेक्टर मिलता है। ओके, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, राइट हैंड साइड की टर्म को ऑब्जर्व करें, तो ये मैग्नीट्यूड है, मतलब नंबर है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ओके, और साइन थीटा भी एक नंबर रहने वाला है पर्टिकुलर थीटा पे, तो ये तो वेक्टर बन ही नहीं रहा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ई वेक्टर। ओके, और इसके ऊपर मैंने कैप दिया, तो कैप वेक्टर, हम कैप जो ये सिंबल है ये हमको ये बताता है कि ये यूनिट वेक्टर है। मतलब अगर हम ई कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 1 आएगा। ओके, जिस तरह हमने इससे पहले भी देखा है कि आई जे के यूनिट वेक्टर है। ओके, तो आई कैप का अगर मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 आएगा, उसी तरह जे का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 आएगा, उसी तरह के का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो 1 आएगा।
ये जो है यूनिट वेक्टर है, मतलब इनकी सबकी मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, तो इस तरह ए बार क्रॉस बी बार जो है हमको ये रिलेशन मिलता है। ओके, अब हमको थीटा कैलकुलेट करना है, हमको वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, इस वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे भी मैग्नीट्यूड बना देते हैं, इसे भी हम मैग्नीट्यूड कर देंगे। ओके, तो जब हम इसको मैग्नीट्यूड करेंगे तो किस तरह बन जाएगा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, उसका हमने मॉड ले लिया, मतलब इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड बन गया। जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया तो फिर इसका भी मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ये सारा नंबर है और ये यूनिट वेक्टर है, तो ये चला जाएगा क्योंकि हम इसको भी मॉड लगाने वाले हैं, ये 1 हो जाएगा। तो हमको फाइनली मिलेगा ए बार मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद हमको थीटा कैलकुलेट करना है। ओके, और हम ए मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार को हम जस्ट ए बी लिख सकते हैं साइन थीटा। ओके, ये एज इट इज़ रहेगा मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ओके, अब हमको साइन थीटा कैलकुलेट करना है, तो ये ए बी को हम इधर ला लेंगे, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, इस तरह। ओके, चलो फिर अब हमको थीटा निकालना है, साइन इधर आ जाएगा, साइन जब इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो साइन इन्वर्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बार अपॉन ए बी इक्वल टू थीटा। इस तरह जो है हमको क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए थीटा मिल सकता है। ओके, अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार हमने बताया कि ये वेक्टर है। ओके, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये एक वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह रहेगा। ओके, तो वो हम देख लेते हैं। तो सपोज अगर ए वेक्टर इस तरह है, ओके, और बी वेक्टर इस तरह है। ओके, ए वेक्टर इस तरह है, बी वेक्टर इस तरह है, ये दोनों एक प्लेन में प्रेजेंट है, ये दोनों एक प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे इस तरह। ओके, कोई भी एक प्लेन में। तो जब हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी आपको क्या करना है कि राइट हैंड लेना है अपना, और कर्व फिंगर से जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं उसको इस तरह टर्न करना है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इस तरह कैलकुलेट हो रहा है। अब ए क्रॉस बी हमने निकाल लिए, अगर हम हमारा आउट स्ट्रेच थंब, मतलब हमारे राइट हैंड का अगर हम थंब लेंगे तो वो हमको नीचे की डायरेक्शन में बताएगा, तो मतलब कुछ इस तरह। ओके, ये थीटा है दोनों के बीच में, ये ए लिए हमने, ये बी लिए, ए क्रॉस बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड रूल हम राइट हैंड हमने यूज़ किया यहाँ पर। जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम किस तरह चूज़ कर रहे हैं, हमारे कर्व फिंगर इस तरह ये डायरेक्शन में ले रहे हैं, और थंब जो है हमारा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो रहेगा वो ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ओके, उसी तरह अगर ए हम इस तरह ले रहे हैं, ओके, और बी इस तरह ले रहे हैं, देखो इससे पहले मैंने जो है तो बी को नीचे लिया था, अब मैंने बी को ऊपर कर दिया। अब हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस तरह। ओके, तो अब ये ए क्रॉस बी हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड रूल हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, कर्व फिंगर करेंगे, और जो ए क्रॉस बी रहेगा वो इस तरह जाएगा, ए क्रॉस बी। और जैसा मैंने बताया आपको कि ए और बी जिस प्लेन में प्रेजेंट है, उस प्लेन में ये जो वेक्टर रहेगा ए क्रॉस बी, ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा इस तरह। अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इस तरह परपेंडिकुलर रहेगा इस प्लेन को। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये ऐसे प्लेन को परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए बार और बी बार दोनों प्रेजेंट है। ओके, इस तरह जो है तो ए बार क्रॉस बी बार जो है वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है।